भाई अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो जिसके भारतीय पासपोर्ट पर इतनी एज आ रही तो आप लोग का वीजा निकलेगा नहीं। और हमारे भाई लोग का काफी ज़्यादा सवाल था कि भाई अगर हमारे पासपोर्ट पर इतनी एज आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी एज कितनी होना चाहिए कुवैत में आने के लिए। और काफ़ी बड़ी बड़ी गलती करते हैं हमारे भाई लोग जो 10-12 में पढ़कर वो पासपोर्ट बनवाते हैं। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग को कुवैत में आना है तो आप लोग के पासपोर्ट पर कितनी एज होना चाहिए कुवैत में आने के लिए। खास तौर से प्लीज आप लोग को वीडियो को पूरा फुल देखने ना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। गाइस मैं आप लोग के बीच बहुत ही बुरी अपडेट लेकर आ चुका हूं। मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए कुछ अपडेट शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग को भी पता चले कि कुवैत आने के लिए अगर आप लोग के पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप लोग की एज कितनी होना चाहिए। तो हमारे भाई लोग बहुत से मुझसे सवाल पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और भी देखता हूं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वो लोग मुझसे वहीं पे सवाल पूछते हैं कि भाई अगर हम लोग कुवैत में आना चाहते हैं तो हमारी एज एक्चुअल कितनी होना चाहिए। तो यहाँ की सरकार ने, यानी कि अगर आप लोग सऊदी, कतर, ओमान जा रहे हो कहीं पे, वहां का कुछ कानून वहां के कानून कुछ फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप लोग 15 साल की एज में कुवैत आ जाओगे, 16 साल की एज आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। यहाँ के कानून को बहुत ही यानी कि फॉलो किया जाता है, यानी कि एकदम स्ट्रिक्टली, यानी कि बहुत ही कठिनाई से फॉलो किया जाता है। यहाँ की सरकार और इंडिया की सरकार दोनों एक दूसरे से मिली होती हैं। इतने साल के अंदर में आप लोग को कुवैत जाना है, इतने साल के अंदर में आप लोग कुवैत नहीं जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बुरी अपडेट आ रही है। मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट यानी कि शेयर कर देता हूँ। और मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग यार मेरी वीडियो देखते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं देखता हूं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता रहता हूं तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। और पिछले 6 साल से मैं कुवैत में रहता हूं। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर, आप लोग को पता हो गया होगा कि हाँ भाई ये 6 साल से रह रहा है। मैं 2016 से यहाँ पे आया हूँ, काम कर रहा हूँ कुवैत में। और मेरे पास अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि देखा कि उसमें जो हमारे भाई लोग कुवैत आ रहे हैं, जो पासपोर्ट बनवा रहे हैं, जिनकी एज पासपोर्ट में यानी कि 20 साल है, वो लोगों को कुवैत का वीजा जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हो और भारतीय पासपोर्ट बनवाने से पहले एक बार अगर आपकी एज 20 साल आ रही है तो आप लोग कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हो, आपको मैं बता देता हूं। और अगर आप लोग 12 पास किए हो, अगर आप लोग 10 पास किए हो तो आप लोग के अंदर में चलता रहता है कि भाई हम लोग भी कुवैत जाएंगे, पैसा कमाएंगे। और मैं देखता हूँ कि 99% लोग क्या गलती करते हैं, 12 में पढ़ते हैं और 12 पास होते ही तुरंत तो पासपोर्ट बनवा लेते हैं। उनके दिमाग में क्या रहता है, आधार कार्ड, मार्कशीट से पासपोर्ट बनवा लेंगे तो हमारी एज यानी कि फिट रहेगी। भाई ऐसा करना बहुत ही गलत है। आप लोग को पहली बार मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो एज रहेगा 21 प्लस होना चाहिए कुवैत आने के लिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुवैत में जल्द ही आ जाते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग थोड़ा गैर कानूनी तरीके से आते हैं, पासपोर्ट में उम्र ज्यादा करवा लेते हैं, उनके दोस्त यार रिश्तेदार रहते हैं उनको बुलवा लेते हैं। लेकिन मैं अगर आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो सही तरीके से, आप लोग 21 प्लस में आ सकते हो। और आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, अगर आपकी एज 20 साल है और यहाँ पे अभी कानून लगा दिया कि आप लोग को कभी भी 20 साल के पहले वीजा नहीं मिलेगा। आप लोग विजिट वीजा पे आ सकते हो, लेकिन अगर आपकी एज 20 साल से कम है आप लोग वर्कर वीजा कभी नहीं पाओगे, गलती से भी आपका वीजा निकलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो तो आप लोग को इसके बारे में पता चले। गाइस अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो तो मैं आप लोग को नहीं मना कर रहा हूँ कुवैत आने के लिए, लेकिन भाई हमारे कुछ गलती करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी गलती हो जाती है यार। और वो लोग जिससे पासपोर्ट जब बन जाता है ना, आप लोग का फिंगर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आई की टेस्ट हो जाती है और यहाँ तक कि फिंगर भी हो जाता है। जैसे कि अगर आप लोग 12 पास कर लेते हो फिर उसके बाद पासपोर्ट बनवा लिए, ठीक है, आप लोग की एज कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की एज कितनी होती है, 19 साल 12 पास करते हुए। और आप लोग क्या सोचते हो कि हम कुवैत में जाएंगे फिर पैसा कमाएंगे, तो कम से कम यार 12 पास होने के 2-3 साल बाद इंतजार कीजिए अगर आप लोग इस तरीके से आना चाहते हो। और मैं देखता हूँ कि यार काफ़ी भाई हमारे लोग फ्रॉड करके आ जाते हैं यहाँ पे, यानी कि वो लोग उम्र ज़्यादा करवा लेती हैं और भी चीज़ें, यानी कि कैसे भी सोर्स वास्ता लगवा कर कुवैत में आ जाती हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ गाइस ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वो लोग ऐसा करोगे ना, आगे चलकर आपके आधार कार्ड में सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप लोग को कुवैत में आना है एक्चुअल तरीके से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 21 एज में आइए, आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और आपका वीजा निकल जाएगा। आप लोग पक्के तरीके से यहाँ पे रहोगे, आपकी आधार कार्ड जो कि जन्मतिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट की है, मार्कशीट की है, सब कुछ मैच होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग को पता नहीं है, आप लोग तो कुवैत में आ जाते हो पैसा के चक्कर में और यहाँ पे आप लोग का काम जमेगा नहीं, फिर पता चला कि आप लोग को यहाँ पे लाइफ खराब हो जाएगी, फिर बाद में आपको पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ फ़र्क हो जाएगा, सब कुछ फ़र्क हो जाएगा, फिर आप लोग पछताओगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आपके यहाँ घर में सीआईडी जांच जाती है ना, आपका जो सीआईडी रहेगा यानी कि सब कुछ पूछता है, जैसे कि आधार कार्ड लाइए, डेट ऑफ बर्थ तो पूरा देखता है आपको, यानी कि पूरा एड्रेस देखता है। अगर आपको कुछ भी उसमें मिस्टेक पाएगा ना, आपका पासपोर्ट रद्द कर देगा। तो मैं देखता था कि काफ़ी भाई लोग इस तरीके से कुवैत में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। और हमारे भाई लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके पासपोर्ट में 20 साल की एज आ रही है तो उनको वीज़ा कभी नहीं मिलेगा, जो कि कुवैत का कानून है, इंडिया का कानून है। आप लोग को 20 साल के पहले नहीं जाना है। अगर आपकी एज यानी कि एडल्ट हो जाते हो, 21 प्लस हो जाते हो, तो आप लोग को एलिजिबल हो जाते हो कुवैत में काम करने के लिए। यहाँ तक कि सऊदी, कुवैत, कतर में हर जगह पे काम करने के लिए आप लोग रेडी हो
हो जाते हो। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं। मैं देखता हूँ कि हर साल मेरे गाँव से कम 2-3 लड़के आते हैं जिनकी एज कभी 19 साल है, किसी की 20 साल है। तो मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा मुझे अफसोस होता है। और भी देखता हूँ कि कोच में मैं जब जाता हूँ सिटी वगैरह में घूमने के लिए, काफ़ी छोटे छोटे लड़के आते हैं। उन लोगों को कितना शौक है भाई पैसा कमाने का। ठीक है, पैसा कमाने का शौक है, आइए, आपका वेलकम है, लेकिन आप लोग थोड़ा एज में आइए। ऐसा नहीं कि आप लोग यार छोटी मोटी एज में आ जाते हो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि जैसे एक आमिल होता है यहाँ पे कुवैत में काम करने के लिए, एक आमिल बोलते हैं। और जैसे कोई सामान उठाना है ना, तो उसी बंदे को उठाना पड़ेगा। जैसे कि छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं देखते हैं, सैलरी सैलरी है, काम काम है, यानी कि छोटा बड़ा काम नहीं होता है। वजन भी सामान उठाना पड़ता है, हल्का भी सामान उठाना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरी एज फॉर एग्जाम्पल मेरी 20 साल एज है, मैं एग्जाम्पल पर बता रहा हूँ आप लोग को, और मुझे अभी सामान उठाना है काफ़ी, यानी कि मेहनत वाला। तो भाई कंपनी का मैनेजर मुझे नहीं सोचेगा कि ये सामान उठा नहीं पाएगा, वो बोलेगा मुझे काम चाहिए। अगर आपको काम चाहिए तो आपको काम करना है बस। तो हमारे भाई लोग जैसे कुवैत में आते हैं इंडिया से, खास तौर से मैं देखता हूँ कि इंडिया से काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी इंडिया का वीज़ा खुला हुआ है और कुवैत में काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो वो लोग आ ही जाते हैं कैसे भी। उनके दोस्त यार, उसके अब्बू बाबा सब कुछ रहते हैं, जैसे कि चाचा अंकल और भी वे खालक लड़का फूफक लड़का सब कुछ यहाँ पे रहते हैं। और वो लोग कैसे करके वीज़ा पासपोर्ट बनवा लेते हैं ज़्यादा पासपोर्टों में उम्र करके, और फिर उसके बाद कुवैत में आ जाती हैं। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो यार, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा मुझे अफसोस होता है कि भाई लोग यहाँ पे मेहनत वाला काम करते हैं। और अभी जल्द ही मेरी कंपनी में एक लड़का आ जाए, उसकी एज अभी कितनी साल है, 21 साल उम्र है, और यहाँ पे काम ही नहीं कर पा रहा यार, मैं देखता हूँ। और फिर यहाँ पे उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरे मैनेजर ने उनको निकाल दिया यहाँ से। और उसका भाई यहाँ पे रह रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, तो उसका भाई यहाँ पे रह रहा है और उसको वीज़ा करके कैसे भी बुला लिया है। फिर उसके बाद जब काम करने की बारी आई, काम ही नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि एक्सपीरियंस के बेस पे अगर आप लोग 21 क्रॉस हो जाते हो ना, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग यानी कि कुछ दिमागी नहीं रहेगा, आप लोग को कम से कम कुछ ना कुछ तो भाई ढंग हो जाएगा। बोलने का तरीका, कैसे काम करते हैं, कैसे क्या रहता है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। लेकिन वो भाई यहाँ पे 21 में आया है और अभी एकदम नया ही है, उसने कुछ, उसके पास कुछ ही टैलेंट है ही नहीं। तो मेरे मैनेजर ने उनको 1-2 दिन काम रखा, फिर उसके बाद उसको मैनेजर को पता चल गया कि ये बंदा काम के लायक है ही नहीं, काम ही नहीं कर पा रहा है। तो फिर उसके 3 दिन बाद उसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट इस वजह से किया, मैंने पूछा सर से, वो सर वो किधर गया, मैंने उसको पूछा वे नफ़र वारो, अरबी में क्या बोलते हैं वे नफ़र, यानी कि वो किधर गया। तो सर ने बोला कि वो डिफ़िकल्ट था, काम करना नहीं आता था। तो बाद में मैंने मैनेजर ने उसको बोला कि काम नहीं, या इधर नहीं चाहिए मेरे को, आप दूसरी जगह ढूंढ लीजिए। तो बेचारा अभी क्या करेगा, बेचारा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी वो लड़का नया है, काफ़ी ज़्यादा पूरा नया है और उसको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। और भाई मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग 21 की एज के पहले मत आए। अगर आप लोग की कुछ मजबूरियाँ हैं तो बात अलग है, मैं कुछ इसमें नहीं कहना चाहता हूँ। और अगर आप लोग को एक्चुअल तरीके से आना है, जो कि पासपोर्ट वगैरह अच्छे से बनवा कराना है, 21 पे आइए, आप लोग का वेलकम मेरी तरफ से। और हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे हैं जो गरीब वगैरह हैं काफ़ी, वो लोग को पैसा चाहिए तो भाई वो लोग पहले आ सकते हैं। मैं बात उन लोगों को नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास पैसा है वो लोग भाई आराम से आइए, क्यों इतना जल्दीबाजी में हो। और मुझे पता है कि इंडिया में आप लोग को कोई भी जॉब नहीं है, काफ़ी तरीके से, काफ़ी बुरी तरीके से आप लोग की ज़िंदगी चल रही है, कट रही है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर लगता कहना चाहता हूँ, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल शुक्रिया। और प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं।